मार्केट ने आज एक छोटा सा गैप अप दे के ओपन हुआ। उसके बाद ना क्या हुआ कि ट्राई किया कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए। ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया हूँ ये ऑल टाइम हाई है निफ्टी की। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के ऊपर ही है। आज एक नया हाई बनाया बट उसको क्रॉस नहीं कर पाया। उसको ट्राई कर रहा है कि तोड़ने के लिए ट्राई कर रहा है कि डेज हाई को तोड़ने के लिए ट्राई कर रहा है बट इधर फेलवर हुआ। अब देखते हैं कि ये जो व्यू ऑफ है व्यू ऑफ को क्रश करके नीचे आके एक रिवर्सल दे रहा है या इधर इसे साइडवेज जाएगा पूरी दिन और ये इसको डेज हाई को क्रश करके और एक नया हाई बनाएगा। इसका वेट कर रहे हैं हम। निफ्टी में सुबह एक अच्छा ट्रेड बन सकता था जो हमने नहीं ले पाए। ये आपका निफ्टी की 22650 की कॉल ऑप्शन है, ये 22800 की पुट ऑप्शन है। तो कॉल ऑप्शन में आज ये जो कैंडल बना आपका 9:30 में 9:30 के ऊपर एक लिमिट लगा के आप बाई कर सकते थे। मैंने नहीं कर पाया, मैंने बिजी रह गया। 1:2 की रेशियो में हम एक पकड़ सकते थे, राइट। उसके बाद एक वी वॉफ के सपोर्ट से ये उसके बाद एक रिवर्सल देने के लिए ट्राई किया बट वी वॉफ की सपोर्ट लिया इसने प्राइस और थोड़ा सा एक मूव किया, राइट। इज अ 1:1 कि आप एक स्कैल्पिंग भी हम कर सकते थे बट हम नहीं कर पाए। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि ये जो पुट ऑप्शन की व्यू ऑफ है वो पुट ऑप्शन की व्यू ऑफ को क्रश करेगा तो मैं एक ट्रेड लूँगा। और ये जो R2 है ये R2 को अगर ये क्रॉस करेगा तो मैं एक ट्रेड लूँगा। इधर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। ये है प्लान हमारी। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इधर जैसे कि प्राइस इधर ट्राई कर रहा है कि क्रॉस करने के लिए व्यू ऑफ को वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, राइट। दिखाता हूँ ये जो व्यू ऑफ है ना, जो रेड कलर की लाइन है इसके ऊपर प्राइस जाने के लिए ट्राई कर रहा है। तो मैं ये जो कैंडल की हाई है उसके ऊपर एक लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ। मैं वेट करते थोड़ा सा क्या सीन है, क्योंकि जो स्पॉट प्राइस तो व्यू ऑफ के नीचे नहीं आया है अभी तक। अब देखना पड़ेगा कि जो स्पॉट प्राइस में आपका जो व्यू ऑफ है प्राइस उसको नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, ये इधर ये सपोर्ट ले रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में भी तो क्रॉस कर रहा है। बैंक निफ्टी में तो ऑलरेडी व्यू अप पे पूरा सपोर्ट ले रहा है। देखते हैं ये जो येलो लाइन है ये व्यू अप है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। लेट्स सी। देखो बैंक निफ्टी में ट्राई कर रहा है कि इन्वर्टेड हामर बनाने के लिए और 1 मिनट तो बाकी है। लेट्स सी। बट इसमें ग्रीन कैंडल बना रहा है। लुक्स लाइक अ हरामी पैटर्न बट ये पैटर्न को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो पैटर्न्स कैंडल स्टिक्स की पैटर्न्स हम काउंट करते उधर वही प्लेस में अगर बन रहा है, वही सूटेबल प्लेस हर कैंडल पैटर्न की एक होता है। और अगर उधर नहीं बन रहा है तो कैंडल को हम सेट असाइड कर सकते हैं। नहीं, जब तक स्पॉट प्राइस में व्यू अप को नहीं तोड़ेगा ना तो तब तक मैं ट्रेड ही नहीं लूँगा। शायद मेरे को ज़्यादा थोड़ा सा वेट भी करना क्यों ना पड़े। अभी तो टाइम हो गया कितना 11:50, तो वेट करना पड़ेगा। ये ग्रीन कैंडल बना लिया। अब स्पॉट प्राइस में देखते हैं। स्पॉट प्राइस में देखिए, स्पॉट प्राइस में उल्टा सीन हो रहा है। अभी देखिए अगर सॉरी ये ऑप्शन प्राइस में उल्टा सीन हो रहा है। इधर पुट ऑप्शन में अगर स्पॉट प्राइस में ग्रीन बन रहा है तो पुट ऑप्शन में रेड बनना चाहिए ना, बट नहीं। लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। सब लोग अभी चाह रहे हैं कि प्राइस नीचे जाएगा, ऑल टाइम हाई के ऊपर है, प्राइस अभी पुल बैक देगा, इसलिए सब पुट खरीद रहे हैं सी। तो इवन स्पॉट प्राइस ग्रीन कैंडल बनने के बाद भी पुट में भी ग्रीन बन रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को इतना पता है। अनलेस अनटिल बायर्स पुट्स की बहुत ज़्यादा नहीं है तो मार्केट आपको बहुत कंफ्यूज करने के लिए ट्राई करता है। लेट्स सी क्या हो रहा है यार। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है मार्केट अभी राइट नाउ। ये ऑल टाइम हाई में है, मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नोबडी नोस।
युद्ध चल रहा है अभी बायर और सेलर के बीच में। युद्ध में जो जीतेगा ना हम उसको साथ देंगे जा। मार्केट में हम जो जीतता है वो हम उसको ही साथ देते हैं, राइट। राइट नाउ बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर लिया व्यू आपको, बट उसके पास तो बहुत सपोर्ट्स है, लाइक दीज आर द सपोर्ट्स। उसके बाद आपका इतना वाइड सीपीआर है, बट निफ्टी ने वीवॉप से बाउंस कर रहा है, फिर वापसी वीवॉप के पास आ रहा है। एक बार हो गया, सेकेंड बार, एंड दिस इज द थर्ड टाइम। थर्ड टाइम अब देखते हैं ये वीवॉप को क्रॉस करे नीचे, और ये जो R1 है CPR की, उसको भी अगर क्रॉस करके नीचे आएगा देन आई पुट अ ट्रेड। इस पे अगर देखें पुट साइड में, ये तो वैलिड नहीं हो पाया क्योंकि प्राइस उधर गया ही नहीं, प्राइस उधर गया ही नहीं, लिमिट के पास गया ही नहीं। अभी देखते हैं ये अभी पुट साइड की प्राइस कर क्या रहा है, व्यू आपके ऊपर क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेट्स सी, ये स्पॉट प्राइस और ऑप्शन प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम ट्रेड लें या नहीं लें, कि आज लग रहा है कि पूरा दिन इसे साइडवेज में ही जाएगी। लेट्स सी, नहीं तो सेकेंड हाफ में लग रहा है कि एक ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करके नीचे आएगा, प्राइस बहुत तगड़ा फॉल होगा, नहीं तो साइडवेज ही रह जाएगा पूरी दिन। बहुत कम चांसेस है कि ये डे हाई को क्रॉस करके और एक नया हाई बनाएगा, यानी कि डे हाई मतलब ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके और एक हाई बनाएगा। बहुत कम चांसेस, मार्केट में कुछ नहीं बोल सकते हैं, हु नोज, एनीथिंग कैन हैपन। सो ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। सी, व्यू आपके पास आया, कितना मस्त रिजेक्शन लिया। क्या यार, ये भी कॉल ऑप्शन में, ऑप्शन चार्ट में भी प्राइस आया व्यू आपके पास, मस्त एक रिजेक्शन लेके गया। अभी राइट नाउ देखा जाए तो मार्केट व्यू आपको नीचे से ब्रेक डाउन किया, उसके बाद एक इनडिसाइसिव कैंडल एक R1 को ब्रेक किया। अभी राइट नाउ एक कैंडल ही को बोला जाता है, कैंडल को बोला जाता है इनडिसाइसिव कैंडल, तो यू कैनॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन दिस कैंडल। लेट्स वेट, अगर प्राइस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा बीवा की तरह, फिर एक रेड कैंडल बनेगा, देन आई विल एंटर। अगर हम पुट साइड की एक ऑप्शन चार्ट को देखें, पुट साइड के ऑप्शन चार्ट को देखें, तो ये जो कैंडल है एक पिन बार ट्राई किया उसको व्यू को क्रॉस करने के लिए, बट नहीं हो पाया। अगर कोई इधर ये पिन बार की जो टॉप है, ये जो कैंडल है उसके हाई में अगर लिमिट लगा के एंट्री किया होगा, तो उसका ये है आपका स्टॉप लॉस, ये वाला रेड कैंडल के नीचे, और 1:1 देखते हैं क्या होता है। मैं तो ये रेड कैंडल बन जाए फिर और एक ग्रीन कैंडल बने, मैं फिर ट्रेड लूँगा पुट साइड में, क्योंकि ये जो लालची दिखाता है मार्केट ने, ये सब करके लालची दिखाता है कि एंटर कर लो, एंटर कर लो, एंटर कर लो, ताकि हम आपकी स्टॉप लॉस ले सकें, ले सकें, ले सकें। अब इधर मार्केट पुट साइड की जो ट्रेड लिए होंगे उसका स्टॉप लॉस लेने के लिए आ रहा है। अब देखते हैं मार्केट, देखिए कैसे आके रिवर्स किया है, नीचे आया फट से रिवर्स किया। स्पॉट प्राइस में जाएं तो सीन ही कुछ अलग ही है। बैंक निफ्टी आज मेरे को लग रहा है कि मार्केट से दूर रहना ही सही रहेगा। देखता हूँ, मैं पूरा बैठता हूँ 3 बजे तक, 3 बजे तक मैं बैठूँगा। अगर ट्रेड मेरे को कंफर्मेशन एंट्री मिलेगा तो लूँगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि शुरू से तो मेरा एंट्री मिस हो गया था। मार्केट मॉर्निंग आवर में मेरा एंट्री मिस हो गया। लेट्स सी क्या कर रहा है मार्केट, इधर से स्टॉप लॉस लेगा या इधर से फिर रिवर्स होगा, पुट साइड के ऊपर जाएगा। अब ये देखने के लिए बाकी रह गया है। लेट्स सी,
उसने ले लिया, स्टॉप लॉस ले लिया, पुट साइड की स्टॉप लॉस उसने मार्केट ने ले लिया। अब देखते हैं क्या कर रहा है मार्केट। निफ्टी ने फाइनली ऑल टाइम हाई पे गया। ऑल टाइम हाई पे जब गया वो उसने सस्टेन नहीं कर पाया। इस कैंडल में ट्राई कर रहा था ब्रेक करने के लिए ऑल टाइम हाई को, बट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गिर गया, मार्केट फॉल ही कर लिया। ये जो कैंडल है ये एंट्री कैंडल था, बट हम ट्रेड नहीं ले पाए डर के मारे। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आई हैव, I could not put the trade on, that I have to work on it. बैंक निफ्टी भी ट्राई किया कि एक नया हाई बनाने के लिए, नया हाई तो बनाया बट सस्टेन नहीं हो पाया। लोअर हाई नहीं बना के ऊपर और एक हायर हाई नहीं बना पाया, तो उसने भी हार मान के नीचे आ गया और सपोर्ट लिया सीपीआर के, सीपीआर पे सपोर्ट लिया। अभी निफ्टी की ऑप्शन चार्ट देखें, ऑप्शन चार्ट देखें तो इस मोमेंट में ये जब कैंडल बन रहा था, इस मोमेंट में मैं आपको बताता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये जो कैंडल बन रहा था, मैं बताता हूँ, ये जो कैंडल बन रहा था इस मोमेंट में बहुत मेरा माइंड में कन्फ्लिक्ट चल रहा था कि ट्रेड लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि ये जो कैंडल है ये तीनों ईएमआई को क्रश कर लिया है, राइट। 20 ईएमआई है, 20 ईएमआई के ऊपर क्रश कर लिया है। तो मेरे को इस हाई के ऊपर ट्रेड लगाना था, इस हाई के ऊपर ट्रेड लगाना था। और ये जब कैंडल बन गया, एसएल को इधर रख लेना चाहिए था। ये कैंडल बन गया, मेरे को एसएल को इधर रख लेना चाहिए था। ये कैंडल बन गया, मेरे को एसएल को इधर रख लेना चाहिए था। ये कैंडल बन गया, मेरे को एसएल को इधर रख लेना चाहिए था। और ये जो इतना लंबा कैंडल बन गया, इस लंबे कैंडल की क्लोजिंग पे मेरे को निकलना चाहिए था, बट मैंने ये ट्रेड नहीं ले पाया। तो मार्केट ओपन किया तभी मैंने ट्रेड मिस कर दिया, एंड के टाइम भी ट्रेड मिस कर दिया। बाय द वे ये ट्रेड मैंने नहीं लिया, जितना भी मैंने दिखाया हूँ ये सब ट्रेड मैंने कुछ लिया नहीं। ये एक सबसे अच्छा ट्रेड था जिसको मैंने मिस कर दिया। कोई नहीं, जैसे कि बोलते हैं ना, मार्केट विल कम बैक, मार्केट विल ऑलवेज गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू मेक प्रॉफिट। तो इस मंथ में मेरा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, 2600 रुपये की, 2600 समथिंग की कुछ लॉस हुआ। दिमाग लगाऊंगा, पेशेंस के साथ ट्रेड करूंगा कि मई के महीने में मैं भरपूर प्रॉफिट कमा सकूं। हर एक ट्रेड को मैं पकड़ने के लिए ट्राई करूंगा। एनीवे, आज के लिए इतना। मिलता हूं 2 मई 2024 में। What I'm saying to you is that when you get a signal from your methodology, stop thinking. There's nothing to think about. There's nothing to think about. Do you understand why I said that? Just put on the trade. There's absolutely nothing to think about. Just put the trade on.